दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और एक वाक़या होता है जी भावल नगर में, और जिसमें ये कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट की जा रही है वो ये है कि एक अहलकार के घर में पुलिस रेड करती है और 4 अफराद पुलिस के रेड करते हैं। और जब वहाँ अंदर जाते हैं तो उस वक़्त इनके पास कोई खातून कांस्टेबल साथ नहीं होती। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब उस घर में जाके गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, इस पर भी मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि मफरूर मुलजिमान की तलाश में था, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि 2 रोज़ कबल वाक़या हुआ था जिसमें किसी नौजवान को रोका गया था और उसके ऊपर नाजायज़ मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही थी। और बहरहाल जो वाक़यात हैं ये तो जो होते हैं मतलब नॉर्मल रूटीन के। लेकिन जब ये पुलिस वाले जाते हैं और जाके उस घर में घुसते हैं तो वहाँ पर मौजूद एहलकार जो हैं वो उनको यरगमाल बना लेते हैं, जो ये बताया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद उनको बाकी पुलिस की नफरी आती है और पुलिस की नफरी उनको बाजियाब कराती है। और फिर जब पता लगता है जी वो हसास इदारे के जो है ना वो हैं वहाँ पर फ़ौज के जवान हैं जिन्होंने जाके ऑपरेशन किया, और उनको पुलिस के एहलकार जो हैं इनको भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई। सियासी तौर पर तमाम सियासी जमातें मंजर आम पे आ गई और आके अपना अपना चूरन बेचने लगी। उसके बाद जब इन पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, और यही मुकदमा दर्ज किया जाता है कि ये घर में गए खातून के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वहाँ जो खातून मौजूद थी उनसे बदतमीज़ी की गई, उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी काफ़ी ज़्यादा की गई, जिसके बाद ये रिएक्शन सामने आया। पुलिस एहलकार के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। और अब फिर इत्तला बाहर ये जाती है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तो उनके पेटी बंद भाई हैं, और उन भाइयों को जो है वो बड़े प्रोटोकॉल से रखा गया और बैरक में बंद नहीं किया गया, जिस पर फिर एक मरतबा जवान जो है वो इस पर आते हैं थाने पे और अटैक करते हैं, और वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनको कुट लगाते हैं। अच्छा, वहाँ पर अब फुटेज जो चल रही है उसमें देखा है कि वो भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उनके पीछे भी किया जा रहा है और वीडियो भी बनाई जा रही है। ये मामला सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा अब जब वायरल हो जाता है, देखिए हुआ तो एक ओवरऑल बात करें तो मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को इतनी आइडियल स्टेट नहीं है। यहाँ पर ही अगर आप देखें, यही पुलिस एहलकार जब पुराना बुज़दार साहब का दौर था तो सानिया साहिवाल आपके सामने आया था। एक इश्तिहारी मुलजिम की तलाश में वो निकले थे और 4 लोग फैमिली के जो है उनको गोलियों से भून दिया गया था। उस वक़्त भी बुज़दार साहब थे जी, एक्शन हुआ, 10 महीने बाद वो इत्तलात ये हैं कि वो लोग भी बाहर आ चुके हैं और उनको बेगुनाह करार दे दिया गया है। इस तरह के वाक़यात जो है वो अक्सर पाकिस्तान के अंदर होते रहते हैं। नहीं, किसी सूरत भी हम नहीं समझते, मैं नहीं समझता कि ये बड़ा कोई खुशगवार वाक़या था। लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, अब तहरीक-ए-इंसाफ वालों का कहना है जी ये हमारे साथ हुआ था, अब हमने कहा था उसी वक़्त रोको, अपने ही इदारों को जो है वो बदनाम करना किसी भी सूरत जो है वो मुनासिब नहीं लगता। तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में मैंने आपको मिसाल दे दी, बुज़दार साहब के दौर में सानिया साहिवाल हुआ, उससे बड़ा खौफनाक क्या था कि दिन दिहाड़े उस पूरी फैमिली को सड़क पर रोक के सीटीडी की जानिब से जो है वो गोलियां मार दी गई, और बाद में एहलकार भी जो है वो बरी। क्या वो तीनों चारों जो मारे गए थे वो मुलजिमान थे? क्या उनका जो है वो खून सफ़ेद था, या आप समझ लें कि पानी था, उसके ऊपर कोई उसका कोई मतलब वाली वारिस उनका नहीं था? हर तमाम मामलात ये पुलिस एहलकार भी जब ये कर रहे होते हैं तो उनको भी एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो इक़्तिदार है, ये पावर है, ये वक्ती तौर पे होती है। अल्टीमेटली पावर जो है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और फिर अल्लाह ताला ने जब बदला लेना होता है तो किसी ना किसी तरीके से वो इस तरह के वाक़यात वो फिर खुद ही अरेंज हो जाते हैं और फिर खुद ही तमस्खर जो है वो बन जाता है। बहरहाल बाद में जब मामला सीनियर्स के पास जाता है और सीनियर जो है दोनों तरफ से इन्वॉल्व होते हैं, और सीनियर्स की जानिब से ये कहा जाता है कि नहीं, ये एक रूटीन का, पुलिस की जानिब से बल्कि ये कहा जाता है कि एक रूटीन का नॉर्मल सा एक मैटर था, कोई ख़ास बड़ा काम नहीं था। दूसरी एक सवाल ये भी है कि जिस तरह पीटीआई की जानिब से हमारे कुछ साथी जो पीटीआई के लीडरशिप से हैं, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाक़या जो है प्लान्ड था। बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें ना तो कोई प्लान नज़र आ रहा है और ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि हम ये कहें कि जी उसमें अफसरान मुलविस से। इत्तलात ये हैं कि वहाँ पर जो रेड की गई थी उनका जो एक भाई है वो उधर फ़ौज में था, और जब ये खातून से वाक़या बदतमीज़ी का वाक़े की इत्तला मिली, ज़ाहिर है उनकी कोई ना कोई करीबी रिलेटिव होंगी, तो फिर उसकी जानिब से ये एक्शन जो है वो लिया गया। लेकिन अगर इस पे
ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि जी ये जो वाकया ये बहुत बड़े लेवल से इंस्ट्रक्शंस आई थी कि पुलिस को मारो, तो ये वहां जाके भावल नगर के कोने में, ये मेरा ख्याल है कि वहां तो कभी भी ऐसी चीज नहीं थी। बहरहाल सोशल मीडिया पे हमारे जितने भी अरस्तू इसके ऊपर ट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पाक फौज की, उनको भी एक चीज समझनी चाहिए कि ये इस तरह के वाकयात जो है ये तो जहाँ पर, और ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अक्सर ममालिक में फौज और पुलिस आमने सामने आ जाते हैं। बहरहाल फौज एक डिसिप्लिन इदारा है, अगर उनके एहलकारों की तरफ से कोई ज्यादती की गई है तो यकीनन मुझे इस चीज़ का 100% यकीन है कि इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और वो पुलिस वाला सिस्टम नहीं होगा जो उन्होंने सानिया साहिवाल में किया था। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।